अगर कर सके मदद मरने के बाद इतनी कर दे। उसकी रिगार्डिंग मुझे चाहिए मेरी लड़की की। FIR है न्यायालय द्वारा 156C के तहत न्यायालय ने आदेश भी दिया, लेकिन पुलिस ने आज तक नहीं उठाया। 10-11 महीना हो गए साहब, मेरी लड़की मर गई, मैं नहीं मिला। हम हर जगह गए, जान गए कि बड़े लोगों का ही सुनाई होती, छोटी कोई मतलब सुनाई नहीं करेंगे। मुझे मालूम है जब जिंदा में निकालेंगे तो हमारे में क्या करेंगे कि मरने में मेरी लड़की की बॉडी मंगवा दें। और ये भी अगर नहीं कर सकते हैं, करना चाहिए, और फिर भी नहीं करना चाहते तो मेरी मिट्टी जहाँ तक जैसे मिट्टी पूरा शुरू से आखिरी तक जिस मिट्टी होती है मुसलमानों में, बस ये उन्होंने कहा था कि बॉडी किसी कीमत पर नहीं भेजेंगे, देंगे नहीं, आप यहीं आके देख सकते हैं। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। ये शहजादी के पिता शब्बीर खान हैं, जिनका रो रो कर अब बुरा हाल है। कह रहे हैं कि जीते जी मदद नहीं कर पाए तो कम से कम मरने के बाद बेटी की बॉडी मुझे दिलवा दी जाए। दरअसल अबू धाबी में 4 महीने के बच्चे की हत्या मामले में दोषी करार दी गई यूपी के बांदा जिले की रहने वाली महिला शहजादी खान को 15 फरवरी को सजाए मौत दे दी गई। शहजादी उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की गोयरा मुगलई गांव की रहने वाली थी। 10 फरवरी 2023 को उन्हें अबू धाबी पुलिस को सौंपा गया था और 31 जुलाई 2023 को अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुनाई थी। लेकिन यहां बड़ा सवाल उठता है, आखिर शहजादी ने ऐसा कौन सा बड़ा जुर्म किया था जिसकी वजह से यूएई में उनको ये सजाए मौत दी गई। अदालती दस्तावेजों के अनुसार शहजादी पर अचानक गुस्से में आकर शिशु छोटे से बच्चे का दम घोटने का आरोप लगा। मुकदमे में कहा गया कि वो सैलरी ना मिलने और कथित दुर्व्यवहार से परेशान थी और गुस्से में आकर उन्होंने बच्चे पर अपना गुस्सा निकाल दिया। हालांकि यहां तक जाने की कहानी बहुत लंबी है। शहजादी के परिवार के मुताबिक जब शहजादी 8 साल की थी तब चूल्हे पर रखा खौलता हुआ पानी उसके चेहरे पर गिर गया था और शरीर का कुछ हिस्सा झुलस गया। लेकिन शहजादी ने हिम्मत नहीं हारी, इसके बाद भी अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी की, कॉलेज पास किया। शहजादी के अम्मी अब्बू बताते हैं कि वो गरीबों और बेसहारा लोगों की मदद के लिए रोटी बैंक नाम के एक NGO के साथ भी जुड़ गई। शहजादी का एक ही सपना था, वो इतने पैसे कमा ले कि प्लास्टिक सर्जरी के जरिए अपने चेहरे को ठीक करा सके। अभी तक उसकी जिंदगी सामान्य थी, अपने सपने की ओर वो बढ़ रही थी, लेकिन तभी आ गया कोरोना वाला साल। कोरोना ने सबको घरों में समेट कर रख दिया था। इसी सिमटी हुई दुनिया में मोबाइल के जरिए शहजादी की मुलाकात सोशल मीडिया पर आगरा के रहने वाले उजैर से हुई। उसने शहजादी को उसके झुलसे हुए चेहरे के साथ अपनाने का वादा किया। फिर साल 2021 में उजैर ने शहजादी को उसके चेहरे का इलाज करने के नाम पर उसे अबू धाबी ले जाने के लिए राजी करा लिया और फिर करीब 90,000 और कुछ जेवर लेकर शहजादी अबू धाबी पहुंच गई। अबू धाबी में उजैर ने उसे अपनी फूफी नाजिया के घर भेज दिया। नाजिया अबू धाबी की अल नहायना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। वहां जाने के बाद शहजादी को पहली बार उजैर और उसकी बेवफाई का एहसास हुआ। वो कैसे, आइए बताते हैं। दरअसल प्रोफेसर नाजिया ने एक बच्चे को जन्म दिया था, उसे घर में एक काम करने वाली चाहिए थी। नाजिया ने आगरा में रहने वाले उजैर को ये बात बताई। उजैर ने शहजादी को झांसे में लिया और करीब 1.5 लाख रुपए में शहजादी को अपनी फूफी नाजिया के घर नौकरानी बनाकर भेज दिया था। शहजादी पढ़ी लिखी थी, उसे कुछ ही दिनों में सच्चाई का एहसास हो गया। वो खुद से कहीं और नौकरी करना चाहती थी ताकि वो पैसे कमा सके, अपना चेहरा ठीक कर सके। वो बार बार नाजिया से बाहर नौकरी करने के लिए इजाजत मांगती रहती थी, पर नाजिया इतनी सस्ती घरेलू नौकरानी को छोड़ना नहीं चाहती थी। इसी बीच प्रोफेसर नाजिया के घर एक बड़ा हादसा हो गया। 6 दिसंबर 2022 को नाजिया के 4 महीने के बच्चे को टीका लगा, पर टीका लगने के कुछ ही घंटे बाद ही उसकी मौत हो गई। नाजिया और उसके शौहर ने अस्पताल पर लापरवाही का इल्जाम लगाया। अस्पताल वालों ने पोस्टमार्टम करवाकर सच सामने रखने की बात भी कही थी, पर नाजिया और उसके शौहर पोस्टमार्टम के लिए तैयार नहीं हुए और बच्चे की लाश को यूं ही दफना दिया गया। आरोप है कि बच्चे की मौत के बाद कुछ वक्त बाद जब शहजादी वापस भारत लौटने की जिद करने लगी, पर पासपोर्ट जो वो नाजिया और उसके शौहर के पास था। आरोप है कि बच्चे की मौत के ठीक 54 दिन बाद 10 फरवरी 2023 को नाजिया ने शहजादी को बुरी तरह से पीटा, उसके कपड़े उतारे और बिना कपड़ों के मोबाइल पर उसे शूट किया। इसके बाद उसने धमकी दी कि वो ये कबूल करे कि उसी ने उसके 4 महीने के बच्चे को गला घोटकर मारा है। अगर वो जुर्म कबूल नहीं करेगी तो उसका ये वीडियो यूपी में उसके जानने वालों को भेज दिया जाएगा और उसे बदनाम किया जाएगा। बुरी तरह टॉर्चर होने के बाद शहजादी वीडियो में ये बात कहती है कि उसी ने उसके बच्चे को मारा है। इसके कुछ देर बाद ही नाजिया और उसके शौहर शहजादी को गाड़ी में बिठाते हैं और एयरपोर्ट ले जाने के बहाने रास्ते में पुलिस स्टेशन में गाड़ी रोक देते हैं। पुलिस वालों को यह वीडियो दिखाते हैं जिसमें शहजादी बच्चे के कत्ल की बात कह रही होती है और इसी तरह शहजादी पकड़ी जाती है। इस पर शहजादी के वकील बताते हैं,
लालच उनको यही बार बार दिया था, लेकिन उस लड़के ने कभी कन्फेस नहीं किया। ये ऑर्डर में भी लिखा हुआ है कि डिस्पाइट बार बार उसे पूछा गया कि आप कन्फेस करते हो, उसने मना कर दिया कि नहीं हमने किया ही नहीं, हम क्यों कन्फेस कर दें। ये मैं इसके बारे में कोर्ट जो है, कोर्ट के बारे में बिल्कुल सवाल उठा रहा हूं। वहां का जो जुडिशियल प्रोसेस है, वो जुडिशियल प्रोसेस को एक बार री एवोल्यूशन की जरूरत है। किसास जिस बुनियाद पे उस लड़की को डेथ पेनल्टी अवार्ड किया गया है, वो किसास पूरा ही नहीं हो पाया, वो कसम पूरा ही नहीं हो पाई। भाई वो आदमी मुकल्लफ ही नहीं था हलफ उठाने का, और आपने उससे हलफ उठवा लिया और उसके बुनियाद पे आपने एक बंदी को आपने कसूरवार ठहरा दिया। जो बंदा उस दौरान में वहां पे जिसको आप जो आप कत्ल का डेट बता रहे हो, कत्ल का डेट पे वहां मौजूद नहीं है, तो वही कैसे हलफ उठा सकता है कि हाँ उसने देखा है। ना ये हम्बली में है, ना मालकी में है, ना शाफई में है, किसी स्कूल ऑफ थॉट जूरिस्प्रूडेंस में नहीं है कि बिना देखे हुए बंदे हलफ उठा ले। हलफ क्या उठाया उसने, क्या मेरे सामने वीडियो बनाई गई है, उस बुनियाद पर बनाएगा। तो वहां का जुडिशियल प्रोसेस मैं समझता हूं कि थोड़ा वो रिकंसिडर करेंगे इस केस के बाद में। शहजादी अबू धाबी की जेल में बंद थी। एक रोज इसी जेल में वो बांदा अपने घर वालों को फोन पर सारी बात बताती है। तब पहली बार पता चलता है कि 20 सितंबर 2024 के बाद शहजादी को कभी भी सजाए मौत दी जा सकती है। इसी केस में दोनों ही अदालतों ने कई अहम चीजों को नजरअंदाज किया, जैसे नाजिया और उसके शौहर को यह शक था कि उसके बच्चे का कत्ल हुआ है, तो अस्पताल वालों के कहने पर भी उसका पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया गया। बच्चे की मौत के 54 दिन बाद नाजिया को कैसे पता चला कि उसके बच्चे की मौत कैसे हुई। बच्चे की मौत की असल वजह क्या थी, यह अदालत चाहती तो आसानी से पता किया जा सकता था, क्योंकि बच्चे की लाश अबू धाबी में ही दफनाई गई थी। बॉडी को कब्र से दोबारा निकालते पोस्टमार्टम के जरिए मौत की असल वजह पता लग सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपको बता दें कि शहजादी को वहां ढंग से वकील भी नहीं मिला। नतीजा वो 14 फरवरी को रोते हुए अपने पिता को फोन कर कहती है। फिर 28 तारीख को भी वही से फोन आता है, 28 तारीख को, 28 फरवरी को मतलब 7 बजे शाम के, कि अंकल आज ही हमको मालूम चला है कि 15 तारीख को फांसी शहजादी को दे दी गई। आज ही मालूम चला है, इसलिए हम आपको आज सूचना दे रहे हैं। बस ये है हुआ मेरी लड़की के साथ में, और इंसाफ नहीं मिला मेरी लड़की को। अब उसे 5 मार्च को दुबई में ही यानी कल दफन कर दिया जाएगा। दूसरी ओर पिता ने भारत सरकार से शहजादी की बॉडी को भारत वापस लाने की गुहार लगाई है। बहरहाल आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम ऐसी ही खबरों के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद।